नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जिसकी आगे अप्रैल में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें हमने वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य में जो सूक्त है इनको लिया है, और जिसमें जो हमारा जो अग्नि सूक्त है ये आज की वीडियो में रहने वाला है। पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ये पूछे जाएंगे। तो एक बार हम इनकी जो है रिविज़न करेंगे, और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो एस्टेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ऋषि भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ऋषि जो है यहाँ पर मधुछंद है, और निवास स्थान भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो आचार्य यास्क जो इन्होंने अपने निरुक्त में जैन के बारे में बतलाया था। तो देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा हुआ था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। तो ये जो अग्निदेव जो है, अग्नि सूक्त अग्नि देवता कह सकते हैं आप, तो ये पृथ्वी स्थानीय देवता इनको माना गया है। आसानी से आप याद रख सकते हैं, जैसे आप जो है पृथ्वी धरती पर आग को जलाते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो पृथ्वी स्थानीय देवता है। तो 1.1 मतलब पहले मंडल का पहले सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो इसमें पहला ही सूक्त है 1.1। तो उसके बाद फिर हमारा जो अग्नि सूक्त जो है, इसका जो परिचय है वो आ जाता है। अग्नि सूक्त वेदों का जो प्रमुख सूक्त माना गया है, यह पृथ्वी स्थानीय देवों में प्रमुख है। वेदों में अग्नि के महत्वपूर्ण होने का विशिष्ट कारण यही है कि प्राचीन भारत में यज्ञ मनुष्य जीवन का प्रधान अंग था, और यह सर्वश्रेष्ठ काम था। यज्ञ क्रिया को अग्नि के माध्यम से ही संपादित किया जाता था। यज्ञ अग्नि में डाली जाने वाली हवि देवताओं तक पहुंचती है, इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख्य कहा गया है। सर्वप्रधान और सर्वव्यापक होने के साथ अग्नि सर्वप्रथम सर्व अग्रणी भी है। जैसे कि पूर्व में कह भी चुके हैं, अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। तो इस ऋष के जो ऋषि जाए मधुछंद है, देवता वही होता है जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे अग्नि है। छंद की बात करें तो यहाँ पर गायत्री इसमें छंद है। और इसके बाद में फिर हमारा जो यहाँ पर प्रथम जो मंत्र है ये आ जाता है। प्रथम जो मंत्र कौन सा था, ये वाला, ओम अग्नि मिले पुरोहितम ये जैसे देवम ऋतिजम होतारम रत्नम धात्म, ये वाला था। और जब हम इसका अगर पद पाठ हम इसका करें, तो पद पाठ इसका कैसे होगा, तो जैसे यहाँ पर आया है अग्नि, यही हो जाएगा इसका, अग्निम इले पुरः अहितम यजस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नम अधात्म। और इसके अगर हम अन्वय की बात करें तो कैसे बनेगा, यजस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋतिजम रत्नाधात्मम अग्निम इले। तो ऐसे होता है। वर्ड मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो इसमें ईडे शब्द आया है, इसका मतलब है प्रशंसा करना। पुरोहितम यज्ञ करने वाला जो है उसको कह देते हैं, होतारम यज्ञ में हवि देने वालों को कह देते हैं, और रत्नाधाम धात्मम रत्नानाम धातम रत्नों को धारण करने वाला उसको कह देते हैं। अब इसका जो अर्थ है क्या बनता है कि यजस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋतिजम रत्नम धात्मम अग्नि मिले, कि हम अग्नि देवता की स्तुति को करते हैं, जो यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले पुरोहित को ऋत्विज, जो कि यज्ञ का संपादन करने वाला है तथा देवताओं को आह्वान करने वाला होता है, को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। व्याख्या की अगर हम बात करें तो क्या था इसमें, तो इस मंत्र का तात्पर्य है कि जो अग्निदेव सभी मनुष्यों को कल्याण करने वाले हैं और जो यज्ञ को प्रकाशित करने वाले हैं, वे सदा ही उसके अनुकूल यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान के सहायक है। अग्निदेव होता तथा यज्ञ कर्म का संपादन करने वाले और देवताओं का हवन करने वालों के सहायक हैं, और उनके द्वारा आह्वान किए जाने पर वे यज्ञ में प्रकट होकर यज्ञ को प्रकाशित करते हैं। इसलिए ऐसे रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। ये जो मंत्र है इसमें अग्नि को होता नामक ऋत्विज कहा गया है। जैसे 4 वेद हैं आपके, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद, तो इन सारों के ऋत्विज है वो अलग अलग हैं। ऋग्वेद में ये वाला है होता, जैसे यजुर्वेद में अथर्ववेद, सामवेद में
जो है ये उद्गाता, अथर्ववेद में ब्रह्मा। तो इन सारों के जो ऋत्विज हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऋग्वेद वाला ये है। होता नामक ऋत्विज कहा गया है। त्रय ब्राह्मण में भी कहा गया कि अग्नि व देव नाम होता। आचार्य यश के अनुसार अग्नि शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अग्नि भवती अगरम यजेसु प्रणयते अगम अंगम नमति सन्नाम है, अर्थात जो सबसे प्रथम है और जो यज का आगे बढ़ाता है वही अग्नि है। तो ये लाइन आपके एग्जाम में बहुत बार जाए पहले भी आ चुकी है। अग्निम भवती वो यकीन के लिए है, तो जो सबसे आगे होता है अग्नि। इसके व्याकरण की अगर हम बात करें तो अग्निम अग्नि धातु में नी प्रत्यय होने पर बना है। ईड़े स्तुतो, ये ईड़े जो है ईड़े स्तुतो धातु में लट लकारोत्तम पुरुष एक वचन के होने पर बना है। पुरोहितम की बात करें तो पुर धा और कथ होने पर बना है। धा को ही हो जाता है, उसके बाद बनता है। यजस्य की बात करें तो यज धातु में नंग होने पर रूप बनता है। देवम की बात करें तो ये देव धातु जो उसमें बना है और अच जो प्रत्यय उसके होने पर। होतारम वो धातु है इसमें और त्रिणी प्रत्यय के होने पर द्वितीय वचन में रूप बनता है। रत्नाधात्मम की बात करें रत्नानि ददाति इति रतन धा, तो रतन और धा कुविप होने पर रतन धा और तम प्रत्यय होने पर रत्नाधात्मम ये वाला जो रूप है ये बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारा दूसरा जो मंत्र है इसमें, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड़ है नूतन उत्स देवा वक्स्ति। और जब इसका अन्वय करेंगे कैसे बनेगा, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड़िया उत नूतन स यह देवान आवक्स्ति। तो यहाँ पर जो ये ईड़िया जो आया है इसका मतलब है स्तुति किया गया। उत और आवक्स्ति प्राप्त हो, पूर्वे भी पूर्व मतलब पुरानी। और जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो क्या बनेगा कि यह अग्निदेव पुराने भृगु अंगिरा इत्यादि ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड़िय उत नूतन स यह देवान आवक्स्ति, कि अग्निदेव पुराने भृगु अंगिरा जो ऋषि हुए हैं इनके द्वारा स्तुति किए जाते हैं और अब नवीन ऋषि विश्वामित्र इत्यादि के द्वारा भी स्तुति किए जाते हैं। तो वे अग्निदेव इस यज्ञ में हमें देवताओं को प्राप्त कराएं। तो जो पहले प्राचीन जो ऋषि मुनि हुआ करते वे भी हवन करते थे और चाहे आज के टाइम के सभी हवन करते हैं, जिसमें विश्वामित्र ये लिए गए हैं आपके अब वालों में, ये प्राचीन में है भृगु अंगिरा। तो इसकी व्याख्या की बात करें तो क्या था इसमें, इस मंत्र का जो तात्पर्य है कि अग्निदेव सदैव ही पुरातन ऋषियों के द्वारा प्रशंसित हैं। वे अग्निदेव का आह्वान करते हैं और अग्नि के कारण ही देवता भी इस शरीर में निवास करते हैं और शरीर से अग्नि के निकल जाने पर समस्त देव इस शरीर को त्याग देते हैं। इसलिए ऋषि ने कामना की है कि अग्निदेव इस यज्ञ में हमारे वन्य देवताओं सहित पधार। और इसकी व्याकरण की अगर हम बात करें तो पूर्वे भी जैसमें पूर्व शब्द में तृतीय भक्ति बहुवचन जैसमें रूप बना है, वैदिक रूप है। ईड़िया की बात करें तो ईड़ धातु से और अनियत प्रत्यय के होने पर यहाँ पर ये बना है। नूतने की बात करें तो नव में तन प्रत्यय और तृतीय वचन में रूप ये बना है। और वक्स्ति की अगर हम बात करें तो वह धातु और लेट लकार जो उसमें बनता है वक्स्ति, वैसे तो वक्स्ति लेट लकार का रूप है। तो यहाँ पर ये लट लकार जो है इसमें लट क्या लिट लकार जो है इसमें यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है अग्निना रहीम असनवत, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये असनवत बन जाएगा। असनवत पोषम एव दिवे अदिवे यशमवीर वत्व। इसका जब हम अन्वय करेंगे अग्निना दिवे दिवे एव पोषम यशमवीर वत्सम रहीम असनवत, ऐसे हो जाएगा। दिवे दिवे का मतलब क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर प्रतिदिन से लिया गया है। पोषम मतलब पोषण को प्राप्त होने वाली, रहीम
तो ये रहीम जो है यहाँ पर ये धन जो होता है उसको क्या देते हैं, धन को। असनवत प्राप्त करता है, वीरवत्व मतलब वीर पुरुषों से युक्त। कि अग्नि न दिव्य दिव्य पोषम यस्य वीरवत असमम रहीम असमत। कि प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर यजमान को वह पोषण करने वाले धनों से तथा यशस्वी और वीर पुरुषों को प्राप्त कराता है। ऐसे यहाँ पर मंत्र है, प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर यजमान को वह पोषण करने वाले धनों से तथा यशस्वी और वीर पुरुषों को प्राप्त कराता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो क्या इसमें कहा गया था, तो इस मंत्र का जो तात्पर्य है कि होता द्वारा अग्निदेव की स्तुति किए जाने पर वे प्रसन्न होकर उन्हें पुष्टिकारक बलयुक्त और यशस्वियान प्रदान करते हैं। अग्नि से ही पोषण होता है, यश बढ़ता है और वीरता से धन प्राप्त होता है। इस प्रकार अग्निदेव स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर यजमान की समृद्धि को वृद्धिंगत करते हैं। इसकी व्याकरण जो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें जो अश्वनत आया था धातु जो है उसमें बना है और लेट लकार जो उसका रूप है क्योंकि वेद का है, तो अस धातु में लेट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। पोषम की बात करें तो पुष धातु जो उसमें बना है और घ प्रत्यय जो उसके होने पर, घ प्रत्यय के होने पर द्वितीय एकवचन में रूप ये बनता है, घ प्रत्यय जो इसमें लगा है। और दिव्य दिव्य की बात करें तो दिव धातु है, इसमें सप्तमी एकवचन में रूप बनता है। और यशम की बात करें तो इसमें यश शब्द है और अच प्रत्यय है और इसके साथ ही द्वितीय एकवचन जो उसमें रूप बना है, द्वितीय एकवचन में। वीरवत्वम की बात करें तो इसमें वीर शब्द हो जाएगा, मतु प्रत्यय है और साथ में तमप जो है तमप प्रत्यय भी है, द्वितीय एकवचन जो उसमें रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा। तो नेक्स्ट मंत्र की बात करें, अग्ने यम यजम, अग्ने यम यजम अध्वरम विश्वतः परिभूहु असि सह इत देवेशु गस्ति। इसका अन्वय करेंगे, अग्ने यम अध्वरम यजम विश्वतः परिभूहु असि सह इत देवेशु गस्ति। अध्वरम का मतलब है हिंसा रहित से, विश्वतः मतलब संपूर्ण विश्व में, परिभू मतलब फैला रहे हो, इत वह। अनुवाद की बात करें तो हे अग्नि, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को समस्त विश्व में फैला रहे हो वही यज्ञ देवताओं को भी तृप्त करता है। हे अग्नि, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को समस्त विश्व में फैला रहे हो वही यज्ञ देवताओं को भी तृप्त करता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें क्या कहा गया था, इसका तात्पर्य है कि अग्निदेव जब यज्ञ में विराजमान होते हैं तो वह यज्ञ से रहित होता है, क्योंकि उसमें समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना की जाती है और यह यज्ञ कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा से रहित होता है। इसलिए अग्निदेव संपूर्ण विश्व में हिंसा से रहित एवं शुभ भावना का विस्तार करते हैं और यही शुभ भावना देवताओं के समीप पहुँचती है। अब इसकी जो व्याकरण जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें यजम जो शब्द आया था तो ये यज धातु जो उससे बना है। तो यज में नंग और द्वितीय एकवचन का रूप है। विषवतः जो यहाँ पर आया है, विषव शब्द है और साथ में तहसील जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जैसे आप पंचमी विभक्ति में रामात बनाते हो तो ऐसे ही आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग न करके प्रत्यय भी लगा सकते हैं। परिभूवासी हमने पढ़ा था इसमें, तो परि और भू धातु में कोई प्रत्यय के होने पर रूप ये बनता है। इसके बाद है अधवर है, तो न धवर है धवरी और साथ में अप होने पर, ये जैसे अभ्रमण नवभ्रमण आता है तो उसमें भी बन जाता है। और एक आया था इसमें गस्ती, गस्ती भी आया था एक गस्ती,
तो ये गम धातु जो उसमें बनता है लट लकार में, गस्ती गस्ता की संति लट लकार में ये बन जाता है। एक और आया था इसमें असी रूप, ये वाला असी, तो ये अस धातु में बना है मध्यम पुरुष एक वचन में। नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है, अग्नि होता कव्य कर्तु सत्य चित्तर सर्व आत्म है, चित्तर सर्व आत्म है, देव है दिवे भी आगमत, ऐसे हो जाएगा ये। और जब इसका अन्वय करेंगे, अग्नि ही होता कवि कर्तु सत्य है चित्तर सर्वस्त्र में है, देव है अग्नि ही दिवे भी आगमत, ऐसे हो जाएगा। और क्या इसकी अनुवाद होगा कि हे अग्निदेव, होता द्वारा मतलब देवताओं को आह्वान करने वाला, आह्वान किए जाने पर प्रखर बुद्धि वाले, सत्य स्वरूप एवं विविध कीर्ति से युक्त आप अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। हे अग्निदेव, होता द्वारा देवताओं का आह्वान करने वाले मतलब आह्वान किए जाने पर प्रखर बुद्धि वाले, सत्य स्वरूप एवं विविध कीर्ति से युक्त आप अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। कवि कर्तु जो है यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो तेज बुद्धि जो होते हैं उसको क्या देते हैं, प्रखर बुद्धि वाले। चित्तर सर्वस्त्र में है, जो इसका अर्थ यहाँ पर अद्भुत कीर्ति से संपन्न से लिया गया है। और क्या इसमें कहा गया था, तो ये जो मंत्र है इसमें अग्निदेव का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि वे अग्निदेव प्रखर बुद्धि वाले हैं, अर्थात अतीत व अनागत कर्मों को जानने वाले हैं, मतलब जो पहले हो चुके हैं या आगे जो होंगे उनकी सारी जानकारी है। कवि कर्तु शब्द को व्युत्पत्ति महर्षि दयानंद ने इस प्रकार से किया था कि कवि ही सर्वज्ञ है, क्रांत दर्शन है, वाक्रोति येन व सह कर्तु, कवि ही चयासो कर्तु स, अर्थात सब कुछ जानने वाले वे दर्शन करने वाले कवि कर्तु हैं। स्कंद स्वामी जौन के अनुसार सर्वत्र प्रदीप्त तम प्रज्ञानम कर्म व यस्य कवि कर्तु। तो इस प्रकार से अग्निदेव सभी उत्तम कार्यों को जानने वाले हैं, अग्निदेव सत्य स्वरूप है तथा चित्तर सर्वस्त्र में है, विलक्षण कीर्ति से संपन्न है, अर्थात अतिशय और पूजनीय है। वे यज्ञ के निष्पादक हैं तथा ज्ञानियों के कर्म शक्ति के प्रेरक हैं। इन विशेषताओं से संपन्न अग्निदेव अन्य सभी देवताओं के साथ हमारी यज्ञ को सुशोभित करें। व्याकरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो होता शब्द आया था हो धातु में तीन प्रत्यय के होने पर बना है। कवि कर्तु की बात करें तो क्री धातु में जो है कत प्रत्यय होने पर बना है। और इसके साथ ही जो कवि कर्तु जो इसमें बहुब्री समास जो वो भी हो जाता है, बहुब्री समास भी इसमें हो जाता है। और प्रथमा एक वचन का रूप है ये कवि कर्तु। और चित्तर सर्वस्त्र में है, सूर्यतीति सर्व है, और ये भी जो आपका बहुब्री जो समास है इसमें बन जाता है, बहुब्री समास में। और चित्तर सर्वस्त्र शब्द में तमप जो प्रत्यय है, तमप प्रत्यय उसके होने पर बनता है। सूर्यतेति सर्व है, चित्रम सर्व है, ये सस है, चित्तर सर्व है, चित्तर सर्व है, साथ में तमप प्रत्यय होने पर बनता है। और गमत की बात करें तो गज धातु में लोट लकार यद अंग दासु से तो मग्ने भद्रम कृषानी, मतलब उसमें बना है तव तव एतत् सत्यम अंगिर है, मतलब ये गमत जो है गज धातु जो उसमें है ही है, तो लेट लकार का रूप है ये, लेट लकार का, क्योंकि लौकिक में तो इसका प्रयोग नहीं होता है। तो गम धातु में लेट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप जाए गमत बनता है। और इसके अन्वय की बात करें तो ये तो हो गया ऐसा है। तो नेक्स्ट मंत्र है यहाँ पर ये 6 नंबर वाला, यदंग दासु से तब मग्ने भद्रम कृषसि तब एत सत्य मंगिरा है, तो वो वाला है। तो हम यहाँ पर अन्वय के माध्यम से देख लेते हैं। अंगम अग्ने यथ त्वम दासु से भद्रम कृषसि तत् तब इत अंगिर है सत्यम। तो ये जो आपका 6 नंबर का मंत्र है। दासुसे का मतलब क्या है, दासुसे का अर्थ यहाँ पर हवि का दान करने वाले से लिया गया है। अंगीरह का मतलब अंगारों से उत्पन्न होने से लिया गया है।
और जब इसका हम हिंदी करेंगे अनुवाद कि हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि देने वाले यजमान के लिए धन इत्यादि कल्याण करने वाले पदार्थों को प्रदान करोगे वे सब तुम्हारी ही है। हे अंगारों से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, यह सब सत्य ही है। व्याख्या की बात करें तो इस मंत्र का तात्पर्य था कि अग्निदेव यजमान से प्रसन्न होकर उनका कल्याण करते हैं और उनका अनेक वस्तु देकर प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार अग्निदेव दानशील का सर्वविध कल्याण करते हैं और यह अग्नि का सत्य कर्म ही है जो भविष्य में दिए जाने वाली हवि के माध्यम से अग्नि को ही प्राप्त होता है। मंत्र में अंगिरह शब्द का प्रयोग किया गया है। ये त्रय ब्राह्मण में अंगिरह की उत्पत्ति मिलती है। ये अंगाराम आसह तेन, ये दूसरी भाषा का है कुछ, रसोड़ भुवन इति मतलब दूसरे उसमें है ये। तो अंगिरह गत्यार्थक अंग धातु से ईशव प्रत्यय के होने पर बना है। निरुक्त के अनुसार ये जो यहाँ पर आया है इसमें देह अंगारा अंगिरा, अंगारा अंकना अंचना, अग्नि ने अंगिरा नामक मुनि को जन्म दिया था तो कहा भी गया है। तो कुछ इसके बाद है अंगारेश अंगिरा ऋषि ही। इस प्रकार अग्नि से ही अंगिरा जो ऋषि है इनकी उत्पत्ति मानी है। इसकी व्याकरण देख लेते हैं यहाँ पर। तो दासु से आया है इसमें शब्द। तो दासरी दाने धातु है और चतुर्थी भक्ति में जारूपीय बना है। किसमें? चतुर्थी में कौसु प्रत्यय होने पर। भद्रम की बात करें तो बद्धर और रख होने पर बनता है भद्रम। इसके बाद जो नेक्स्ट मंत्र आ जाता है, उपतव अग्ने दिवे दिवे दोष अवस्थ है धिया वयम नमः भरंत ए नमः भरंत आ ईमसी। अन्वय की बात करें तो इसका अन्वय कैसे बनेगा? अग्ने वयम दिवे दिवे दोषा अवस्था धिया नमः भरंत उपतवा आ ईमसी, ये इसका हो जाएगा अन्वय। क्या इसमें कहा गया था? इसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। दोषावस्था जो आया इसका मतलब है दिन रात, अंधकार को दूर करने वाला, धिया मतलब धी किसको कहते हैं? बुद्धि को, भ्रंत करते हुए। और इसका अनुवाद क्या बनेगा कि हे अग्निदेव, हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा प्रतिदिन और रात दिन आपका गुणगान करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके समीप आते हैं। अग्नि वयम दिवे दिवे दो अवस्था दिया नमः भ्रंत उक्तवा एमसी, कि अग्निदेव हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा प्रतिदिन और दिन रात आपका गुणगान करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके पास, आपके समीप आते हैं। इसके मंत्र की व्याख्या की बात करें तो मंत्र का तात्पर्य है कि हम स्तुतियों द्वारा उस प्रकाशक और तेज स्वरूप अग्नि की स्तुति करते हैं और कामना करते हैं कि हम सदैव आपका सानिध्य प्राप्त हो। व्याकरण की बात करें तो इसमें दोषावस्था आया है। दोषा चाहे अवस्था चाहे द्वंद्व समास में बना है। भ्रंत की बात करें तो भ्री धातु में सत्री प्रत्यय होने पर बना है, प्रथमा बहुवचन में। और ईमसी की बात करें तो इसमें ई धातु है, इनगातो धातु, उसमें बना है लट लगा उत्तम पुरुष के बहुवचन में। नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिव्यम वर्धमानम सवेतमे। ये आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे ये दे दी जाएगी लाइन, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन से मतलब सुख का है, तो ऐसे आ जाती है एग्जाम में। इसके अन्वय की बात करें तो राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दिदिव्यम सवेतमे वर्धमान, तो ऐसे हो जाएगा ये। इनके शब्दार्थों की अगर हम बात करें तो राजंतम का मतलब है चमकते हुए या दीप्यमान, जो भी उसी को कह देते हैं चमकते हुए को। अध्वरा नाम हिंसा रही थी को, गोपाम रक्षक दमे घर में ऋतस्य सत्य है। इसके अनुवाद कैसे होगा? हम दीप्तिमान यजों के रक्षक, सत्यम हिंसा से रहित यज को आलोकित करने वाले, यज स्थल में वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्निदेव का यजशाला में अथवा अपने घर में आवाहन करते हैं। व्याख्या की बात करें तो क्या था इसमें?
प्रस्तुत मंत्र में ऋषि अग्निदेव का स्वरूप बतलाकर उन्हें अपने घर में निमंत्रित कर रहे हैं। वे देव दीप्यमान अर्थात चमकते हुए हैं, सत्य स्वरूप है तथा हिंसा रहित कर्मवान है। ऐसे अग्निदेव हमारे घर में आकर हमारा कल्याण करें। तो इस प्रकार की कामना यहाँ पर इसमें की गई है। तो मंत्र में प्रयुक्त रीतस्य शब्द की व्याख्या सायणाचार्य के द्वारा की गई थी। सत्य से अवश्यम भाविन है कर्म फलस्य, अर्थात जो अवश्यम भावी कर्मों के फल है वही सत्य है। इसके व्याकरण की अगर हम बात करें तो राजंतम शब्द आया था इसमें, तो राज धातु से और क्षत्रिय प्रत्यय होने पर द्वितीय एकवचन में रूप बनता है राजंतम, द्वितीय एकवचन में। और दमे, इसमें दम धातु में गैप सप्तमी एकवचन होने पर बना है। दिव्यांग की बात करें तो दिव धातु जो उसमें बना है और क्वीन जो प्रत्यय उसके होने पर द्वितीय एकवचन में। वर्तमानों की अगर हम बात करें तो वृद्ध धातु है इसमें और सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, द्वितीय एकवचन में रूप ये बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा, सह न पिते सुनवे अग्ने सुपायन है भव। सह न पिता इव सह न पिता इव सुनवे अग्ने सु उपायन भव। सस्व न स्वस्थ है, ऐसे होगा। इसका अन्वय की बात करें, अग्नि सह सुनवे पिता इव न सुपायन भव न स्वस्थ है सत्सव। शब्दार्थों की बात करते हैं, सुनवे का मतलब है पुत्र के लिए, सुपायन है कल्याण करने वाले, सस्व साथ में। और इसके हिंदी की बात करें तो अनुवाद क्या होगा कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के कल्याणकारी कार्य में सहायक होता है उसी प्रकार हम भी आपके कल्याण के लिए आपके साथ रहें। तो सहना पिता सुनवे अग्नि सुपायन भव सस्वना स्वस्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में। कि जैसे पिता होता है अपने बच्चों की सभी प्रकार से रक्षा करता है, तो अपने चाहे भूखे रह ले लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखते हैं, सारी परिस्थितियों में उनका साथ देते हैं। तो यहाँ पर जो कामना की गई थी कि जैसे पिता होता है अपने बच्चे की सभी प्रकार से रक्षा करता है, ऐसे ही आप भी जो हमारी रक्षा करें, हमारा साथ दें। कि अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के कल्याणकारी कार्य में सहायक होता है उसी प्रकार आप भी कल्याण के लिए हमारे साथ रहें। तो इसका भावार्थ क्या है, तो मंत्र में प्रार्थना की गई कि जिस प्रकार पुत्र को पिता सहज ही सरलता से प्राप्त होता है उसी प्रकार अग्निदेव भी बाधा रहित होकर सुखपूर्वक हमें प्राप्त हो। हम जब भी कामना करें अग्निदेव हमारा कल्याण करें और सदैव हमारे साथ रहे। तो ये थी इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करें तो उपमा अलंकार है इसमें, अग्निदेव आप पिता के समान हमारा पालन पोषण करें। व्याकरण सुपायना है, यहाँ पर इसमें शब्द आया है तो सुपूर्वक, तो सुपूर्वक और उपपूर्वक, ई धातु से युच प्रत्यय के होने पर रूप ये बनता है। सुख से उपाय है जिसका वह सुपायन है, बहुब्रीहि समास में यहाँ पर बना है ये। और एक और है इसमें भाव की अगर हम बात करें, भाव तो ये भू धातु जो है इसमें यहाँ पर बना है, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन में। स्वस्थे की अगर हम बात करें, स्वस्थे स्वस्थे तो ये भी सुपूर्वक, सु में ही बनता है वो को यण संधि में, तो सुपूर्वक, सुपूर्वक और अस धातु और साथ में जो कितन प्रत्यय है, कितन, इसके होने पर चतुर्थी एक वचन में रूप ये बनता है। सत्सव की अगर हम बात करें, सत्सव आया था इसमें, सत्सव तो ये सच धातु जो उसमें बना है, सच धातु से आत्मने पद में, आत्मने पद में और लोट लकार में, लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में बना है सत्सव। तो इस प्रकार के जो ये मंत्र थे, क्योंकि 9 ही मंत्र हैं आपके अग्नि सूक्त में। तो नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे का जो महत्वपूर्ण भाग होगा उसे हम जा कंप्लीट करेंगे। पहले आपके मंत्र जो हैं सूक्त उन्हीं को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर नया जो पाठ है उसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कुछ समय लग जाए। तो हमने अपनी तैयारी को वैसे ही जारी रखना है, कोई छोड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ उसे हम शुरू करेंगे।
और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।